साहब ने नारी को कितना ऊंचा स्थान दिया, पुरुषों को नहीं चुना। वंदनीय है आप, माताएं वंदनीय है, नारी सदा वंदनीय है। साहब ने कहा पतिव्रता नारी की तरफ भक्ति करो भाई, सिर्फ एक पति के प्रति समर्पण भाव, कहीं भी हो जाए, शादी में जाए, पार्टी में जाए, गांव जाए, मैके जाए, शहर जाए, तीर्थ व्रत करने जाए, कहीं भी जाए, अगर उसका पति साथ नहीं है लेकिन सदा स्मरण में बना रहता है कि मैं एक शादीशुदा हूं, एक विवाहिता हूं और मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती, जिसे सदा ये ख्याल और स्मरण रहेगा वो कभी पथभ्रष्ट नहीं हो सकती। ऐसे ही जब एक गुरु और सदगुरु के प्रति पूर्ण समर्पित होते हो आप पतिव्रता नारी की तरह, तो वो भक्ति फलवती होती है, वो फल का देने वाली होती है। नहीं तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, जहां गए वहीं के। साहब ने इसको भक्ति नहीं कही। साहब ने जरूर ये कहा सब संग रसिए, सब संग बसिए, सबका लीजिए नाम, लेकिन हाँ जी कहते रहिए, रहिए अपने ठाव, अपने ठाव। सबके साथ जाना आना है, कोई बात नहीं, व्यवहार है, व्यवहारिक जीवन है, जाना आना होगा, जैसे आप जाती आती हो माताएं, लेकिन अपना पति सदा स्मरण में रहता है, ऐसे ही अपना परम पति सदगुरु सदा स्मरण में रहे। ये भक्ति सदगुरु ने सिखाई। तो यही कहते हैं कि पहली भक्ति क्या है? सदगुरु राचर्चनम मुख्यम, कि अपने सदगुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा का भाव, अपने गुरु के प्रति, अपने गुरुद्वारा के प्रति, अपने पंथ के प्रति। ये कोई संकीर्णता नहीं है, बिल्कुल मैं कहता हूं ये संकीर्णता नहीं। अपने पिता को सभी श्रेष्ठ कहते हैं, अपनी मां को सभी अच्छी मां है कह सकते हैं, नहीं कह सकते? क्या बताओ, मां जैसी भी हो, अगर मां को अगर बुरी भली कोई भी कहे तो समझ लो स्वयं को बुरा भला कहना है, क्योंकि हम उसी के अंश हैं, उसी के अंश हैं। तो हम अपनी मां को सबसे अच्छी मां कहते हैं। दुनिया की सबसे अच्छी कोई मां है, कोई नारी है तो मेरी मां है, कह सकते हो आप, ये आपका अधिकार है। अपने पिता को सबसे अच्छे पिता मेरे ही है, दूसरे नहीं, कह सकते हो। इसमें कोई दावा करे वाह तुम्हारे पिता अच्छे हमारे नहीं है क्या? नहीं भाई, ये मेरा मतलब नहीं। मैं दूसरे के बारे में नहीं जानता, मैं सिर्फ अपने पिता और मां के बारे में जानता हूं। ऐसे यदि हम कहें मेरे सदगुरु, क्या कहती है मीरा, क्या कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, कहती कि नहीं? उसे अपने इष्ट पर इतना भरोसा है, वैसे ही अपने सदगुरु पर इतना भरोसा रहे। यही भक्ति की, यही कहते हैं ये पहली भक्ति है, इस तरह भक्ति करो। दूसरी भक्ति क्या कहते? तृतीयम साधु सेनम, संतों की सेवा करना। सदगुरु कबीर साहब ने संतों को बड़ी ऊंचाई दी, बड़ी ऊंचाई दी, परम ऊंचाई दी। वो उन्होंने कहा कि हे धर्मदास जी, ये संत मेरे ही आत्मा हैं, मेरी आत्मा है, संत ही मेरे निवास है, मैं संतों के बीच रहता हूं। संत को मेरा ही स्वरूप जानना और संत को मेरा ही स्वरूप जानकर मेरी तरह इनकी पूजा करना, सेवा करना। कितनी ऊंचाई दी साहब ने, बताओ। अगर ना कहे होते तो साहब के अलावा और दूसरे को आप मानते क्या? नहीं मानते। लेकिन जब आपके घर में कोई भी संत आते हैं तो आप सदगुरु के समकक्ष, सदगुरु के समतुल्य आप उनकी सेवा करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। तो साहब ने यही कहा धर्मदास जी साहब को। धर्मदास साहब कभी पूछे थे, धर्म साहब आप तो विचरणशील महापुरुष हैं, जीवों के कल्याण के लिए आए हो, मैं कैसे कहूं कि बांधवगढ़ में ही रहो?
मैं तुम्हारी सेवा करता रहूं, ये तो मेरा स्वार्थ होगा ना। तुम तो जीवों के कल्याण के लिए आए, जीवों के उबारण के लिए आए। लेकिन सदगुरु, मेरी भी समस्या है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे दर्शन करता रहूं, तुमसे मिलता रहूं, दर्शन करता रहूं, तुम्हारी सेवा करता रहूं, कैसे होगा? तब साहब ने, सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को बताया, धर्मदास साधु मम नामा, साधुन माही करो विश्रामा, जब खोजो तब संतन माही, अंते खोजहु पई हो नाही। हे धर्मदास जी, साधु मेरा नाम है, संतों में मैं निवास करता हूं। इसलिए जब यदि तुम मुझे पाना चाहो कभी भी, तो मैं संतों के बीच रहता हूं, यही मेरे निवास स्थान है। तुम्हारे मन में कभी मुझसे मिलने की इच्छा जगी तो याद रखना, संतों के समाज में जाना, वही मैं मिलूंगा। इसलिए मैं आपसे भी कहता हूं, भेद मत करना। कभी हो सकता है मैले कुचैले कपड़े पहनकर कोई संत आया, तुम कहो दूर 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 कहां से आ गए, अभी ट्रेन से उतरा, मालूम पड़ता है कपड़ा उपड़ा भी गंदा मैला है। भाव नहीं, उपेक्षा का नहीं, तिरस्कार का नहीं। अब धर्माधिकारी साहब जरा सफेद सफेद ठीक ठाक आ गए तो आप मानो, और कोई तेज दाढ़ी बड़ी हुई है बेतरतीब ढंग से, फटे पुराने कपड़े भी हो सकते हैं, मैले कुचैले थैले भी हो सकते हैं। अब तुमको कहां कहां से आ गए, भाई कौन हो तुम, जाओ जाओ यहां सेवा नहीं होगी, ये उपेक्षा है। मानो ये सदगुरु की उपेक्षा हो गई, तुमने भेद कर दिया, तुमने एक रेखा खींच दी, इन्हें मैं पूजूंगी, इन्हें मैं पूजूंगा, इन्हें मैं मानूंगा नहीं। साहब कहते नहीं, संतों की सेवा करना, क्योंकि संतों की सेवा से साक्षात तत्काल फल की प्राप्ति होती। साधु नाम दर्शनात् पुण्यम तीर्थभूता ही साधव, काले न फलते तीर्थम सद्य साधु समागम। गंगा पापम शची तापम दैन्यम कल्प द्रुमः तथा तापम पापम तापम च दैन्यम च हरति साधु संगम। कि संतों की सेवा का, संतों के दर्शन का तुरंत फल प्राप्त होता। साधु नाम दर्शनात् पुण्यम। देखो मैं यहां आया तो सब प्रसन्न दिखे मुझे, सुबह सुबह सब मिलने आए, सब कह रहे साहब कल से बाढ़ जो हो रहे हैं, जब से पता चला आप आने वाले हैं। मुझे देखकर आपके अंदर जो प्रसन्नता हुई, ये तत्काल फल की प्राप्ति, इंस्टेंट तत्काल। तीर्थों में जाने का फल तो एक समय के बाद मिलेगा, लेकिन संतों के दर्शन का फल तुरंत मिलता है। साधु नाम दर्शनात् पुण्यम तीर्थभूता ही साधव, काले न, एक समय के बाद, एक समय के बाद, लेकिन संतों के दर्शन का तुरंत फल प्राप्त हो। एक और श्लोक बड़ा सुंदर, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पद्रुमा तथा। गंगा पतितों को पावन करती है, पापियों का पाप धोती है। चंद्रमा ताप का हरण करता है, गंगा पाप का हरण करती है, और कल्प वृक्ष कल्पद्रुम गरीबी, दैन्यता, दरिद्रता। एक एक खासियत, एक एक गुण सब में है। गंगा में पापों को हरने का गुण, चंद्रमा में ताप यानी गर्मी को हरण करने का गुण है, और कल्प वृक्ष में गरीबी, दरिद्रता, दीनता को हरण करने का गुण है। लेकिन 3 in 1, तीनों गुण जिनमें एक हो, वही संत समाज, वही साधु। पापम तापम च दैन्यम च हरति साधु संगम। संतों के दर्शन का इतना बड़ा लाभ है, इसलिए साहब ने कहा द्वितीयम साधु सेवनम। हे धर्मदास जी, दूसरी भक्ति है संतों की सेवा करना।
तीसरी भक्ति क्या कही? सन्नाम रत्नम स्नेहा तृतीयम एक देव ही। सत्य नाम का निरंतर सुमरन करना, सत्य नाम का सुमरन करना, क्योंकि सत्य नाम को सुमर के तरी गए पतित अनेक, और तेहि कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेव। संसार में और भी बहुत नाम है, लेकिन सत्य नाम सम दूसरा कोई नाम नहीं, कोई नाम नहीं। इसलिए सत्य नाम का सुमरन करने को कहते। लेकिन कैसे? स्नेहात मने प्रेम पूर्वक, लगन पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक। हाथ में माला है सत्यनाम सोहम सत्यनाम सोहम सत्यनाम, और सारे कार्य व्यवहार किए चले जा रहे हो। हाँ? फैक्ट्री में बैठे हो ठीक है, दुकान में बैठे हो ठीक है, हाथ में माला है, सब व्यवहार कर रहे हो, हिसाब किताब सब हो रहा है, नौकर चाकर को आदेश कर रहे हो, उसको ये दे दो, उसको ये दे दो, सुमरन भी चल रहा है। इस बात को शायद ने साखी में और कही, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माई, और मनुआ तो 24 फिरे ये तो सुमरन नाई। ऐसा सुमरन मत करो भाई, ये दिखावा है। तो स्मरण का मतलब क्या है? सुमरन, सुमरन का मतलब बोध, बोध का मतलब ख्याल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं राइट माइंडफुलनेस, सुरति, सुरता, स्मरण, ख्याल। जब सत्य नाम का सुमरन करो तो स्नेह से करो, श्रद्धा से करो। कहने का मतलब क्या है? उसमें डूब जाओ, सत्य नाम के अर्थ में डूब जाओ। सोहम सत्य नाम, सोहम का सुमरन करने को शायद कहते हैं संध्या पाठ में सोहम सोहम सोहम। तो इसका क्या मतलब? शाब्दिक नहीं, सोहम के अर्थ को ग्रहण करते हुए वह मैं हूं, वह मैं हूं, मैं वह हूं, या वह मैं हूं कहने का मतलब मैं यह नहीं हूं। यह नहीं हूं कहने का मतलब जो शरीर है, दिखता है, देखने में जो आता है, वो मैं नहीं हूं। मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, किसी का पिता नहीं हूं, किसी का भाई नहीं हूं, किसी का पति नहीं हूं, किसी की पत्नी नहीं हूं। जो नाम है वो मेरा नाम नहीं है, मैं अनाम हूं, मैं यह नहीं हूं, मैं यह नहीं हूं। इस अर्थ को ग्रहण करो, इसी से तादात्म्य टूटेगा। मैंने बताया आपको। ऐसी जब सत्यनाम का सुमरन करो तो पूरे मन के साथ, पूरे भाव के साथ, पूरी भक्ति के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ सत्यनाम का सुमरन करो, क्योंकि सत्यनाम सम नाम नहीं, सत्यनाम के समान कोई नाम नहीं। उस आदि नाम को ही हम सत्यनाम कहते हैं। उस आदि नाम को ही एक नाम, सार शब्द, निरक्षर नाम, सत्य नाम। ये सत्य नाम की ही पर्याय है, वो सत्य नाम है। तो सत्य नाम का सुमरन करना तीसरी भक्ति। जब हाथ में माला ले लो तो सत्य नाम, सत्य नाम, सत्य नाम, और सत्य नाम के अर्थ को ग्रहण करते हुए। साहब ने ब्रह्म निरूपण ग्रंथ में जब सोहम का जाप की बात कहते तो कहते भाई देखो, जब सोहम का जाप करो या सत्य नाम का जाप करो तो कैसे करो? दो तरह से कर सकते। दृढ़ीभूता जपंती वही, हाँ शब्द आया है, श्लोक आया। दृढ़ीभूत होकर के उसका जाप करो। आपने तैराक का नाम सुना है? तैराक किसको कहते हैं? और गोताखोर। तैराक अलग होता है, गोताखोर अलग होता है। तैराक का मतलब है जो पॉइंट बदल दे, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये तैराकी है। ए से बी में गया, बी से सी में गया, सी में डी में, सी से डी में गया, ये तैराकी है। लेकिन गोताखोरी क्या है? ए पॉइंट नहीं बदलेगा, उसकी गहराई बदलेगी। ए से A1, A1 से A2, A2 से A3, A3 से A4। ऐसी जब सत्य नाम का सुमरन करो तो तुम्हारी स्थिति में परिवर्तन ना हो, तुम्हारी गहराई में परिवर्तन होता जाए।
डूब करके करो, स्नेहात माने डूब करके करो, पूरी तरह से तन्मयता लौलीनता के साथ। चौथी भक्ति क्या कहते हैं? श्रवणम ज्ञान वाक्यस्य सद्भयित चतुर्थकम। कहते देखो, ज्ञान पूर्ण वाक्यों का श्रवण करना, श्रवणम ज्ञान वाक्यस्य, ये चौथी भक्ति कर रहे हो आप यहां जो बैठ करके सुन रहे हो। बोधप्रद शब्दों का, ज्ञानप्रद उपदेशों का श्रवण करना। हे सद्गुरु, इसी में मेरी मुक्ति है, कल्याण है, मुमुक्षा का भाव, मोक्ष की इच्छा का भाव। जिज्ञासु और मुमुक्षु में भी अंतर है। जिज्ञासु जरा थोड़ा नीचे है, मुमुक्षु ऊपर है। जिज्ञासु का मतलब है जिसे ज्ञान की इच्छा है, ज्ञान को जानना चाहता है। मुमुक्षु का मतलब जो होना चाहता है। जैसा भी मैंने बताया ना, प्रेम की 3 स्तर, एक फॉल इन लव, फॉलिंग इन लव, एक बीइंग इन लव और एक बीइंग लव। मुमुक्षु का मतलब बीइंग लव है। जिज्ञासु का मतलब बीइंग इन लव है, प्रेम ही हो जाना, मुमुक्षा। यानी मुझे ज्ञान चाहिए नहीं, मैं ज्ञान को जान जाऊं, संग्रह, ज्ञान के संग्रह को इकट्ठा कर लूं, इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लूं, जानकारी का संग्रह कर लूं, ये मतलब नहीं मेरा। मैं ज्ञान ही हो जाऊं, जो आपने सुनाया है वैसा ही बन जाऊं। धर्मदास साहब का एक पद है, इसलिए गुरु पैया लागो नाम को लखाए दीजे हो, लखाए दीजो हो, पर खाए दीजो हो। गुरु पैया लागो नाम को लखाए दीजो हो। लखाने की बात कहते हैं, ध्यान रखो आप, बताने की बात नहीं कह रहे। लखाने का मतलब है सद्गुरु, जो तुम्हारी अनुभूति है वो मेरी अनुभूति बन जाए, जो तुम्हारी प्रतीति है वो मेरी प्रतीति बन जाए, जो तुमने जाना वो मैं भी जान जाऊं। ये मुमुक्षा का भाव, वही हो जाना। श्रवणम ज्ञान वाक्य, ज्ञान पूर्ण वाक्यों का, उपदेशों को सुनना, ये चौथी भक्ति साहब ने बताई। अब आप सुन रहे हैं, वही मुमुक्षा के बाद, साहब मेरी भी मुक्ति हो जाए, मेरा भी कल्याण हो जाए। धर्मदास साहब मुमुक्षु का सबसे बड़ा उदाहरण। साहब जब भी धर्मदास साहब के समक्ष बैठते हैं तो क्या ऐसे हाथ जोड़े, धर्मदास विनय कर जोड़ी, साहब सुनियो विनती मोरी। ये मुमुक्षा का भाव है, जिज्ञासा करने, मुमुक्षा का भाव। जानो नहीं, हो जाओ। जानने में एक दूरी है, एक स्पेस है, जान जाना, हो ही जाना। श्रवणम ज्ञान वाक्य से सद्धेत चतुर्थकम, ये चौथी भक्ति। 5वीं भक्ति साहब ने कही, ततो भवे सतश्चित्तान माया भावश्च पंचमा। धीरे धीरे अपने, धीरे धीरे माया का अभाव करते जाना, धीरे धीरे। प्यारे हंसनो, आपने जीवन जिया हुआ है। मैं सदा इस बात को कहता हूं, अपने जीवन से बड़ी किताब क्या हो सकती है? अगर तुमने जीवन को ठीक तरह से देखा हो, आंखें खुली रख करके जीवन जिया हो, तो आप अपने जीवन से बहुत कुछ सीखा होगा। अपने जीवन से कहां मुझे दुख मिला, कहां मुझे सुख मिला, संतोष मिला, कहां मान मिला, कहां अपमान मिला, क्या कर्म से, किस कर्म से मुझे मान मिला, किस कर्म से अपमान मिला, ये खुद में देखने की बात है। तो ततो भवे सतश्चित्तान माया भावश्च पंचमम का मतलब है माया का धीरे धीरे अभाव करते जाओ, देख लो धीरे धीरे से। माया का मतलब है जगत प्रपंच से अपने आप को अलग करते जाओ। इसलिए मैंने कहा ना, सोहम सत्यनाम का सुमरन, उस तादात्म्य से अपने आप को अलग हटाना,
अलग करके चले जाना। बिल्कुल, जब आप भोजन करें तो भोजन ही करें, और भोजन करते हुए यह सोचे यह भोजन मैं नहीं कर रहा हूं, ये भोजन शरीर कर रहा है। यह है तादात्म्य तोड़ने का उपाय। अगर शरीर में कोई कष्ट दुख आया है तो उसे इस तरह जानो, ये कष्ट और दुख शरीर का है, ये कष्ट और दुख मेरा नहीं है। इस तरह धीरे धीरे माया का अभाव करते चले जाओ। बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, बंधन क्या है? मुक्ति का मतलब है अलग हो जाना धीरे धीरे। बंधन मने, अब जैसे बंधन का, बिना आयरन किए कपड़ों को मैं पहन नहीं सकता। आयरन कपड़ा नहीं हुआ है तो कैसे करूं? क्या क्या हो जाता है घरों में, मैंने देखा है, गुस्सा, क्रोध। हाँ, क्या बात है जी, कभी हम किसी घर में गए, पता चला क्यों नाराज हो गए, भगत जी क्यों नाराज हुए? क्या करे साहब, आज फुर्सत नहीं मिली, उसका कपड़ा आयरन नहीं हुआ, उसने वो गुस्से में है। यही है बंधन। इससे अपने आप को अलग, कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ, कपड़ा साफ तो है, धुला तो है, पहन लो ना। बिस्तर हो तभी नींद आई, ये भी बंधन है। हाँ? चाय मिलेगी तभी, ये भी बंधन है। इस तरह तमाम बंधन है हमारे जीवन में। तो धीरे धीरे माया का अभाव करते जाओ। देख लिया, खा लिया, चख लिया, हो गया, उसी में क्या पड़े रहना। एक बार देख लिया तो देख लिया, एक बार जैसा अनुभव हुआ वैसा सब है। सत्य है कि नहीं, बताओ? गलती यही है कि हम बार बार गलती को दोहराते हैं। गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन दोहराना, भूल करना, ये मनुष्य का स्वभाव नहीं है। हम सीखें हर गलतियों से, देखें जो पंच विषय हैं, इन पंच विषय में हमें क्या मिला, इसे सीखें, अनुभव करें, धीरे धीरे इससे अलग होते जाए। काम से, क्रोध से, मोह से, लोभ से, तृष्णा से। काम, अब तक मैंने काम में पड़ा, क्या अनुभव हुआ? हो गया, बस अभाव करो, उसको हटाओ। क्रोध किया, एक बार नहीं कितनी बार किया, और हर क्रोध के बाद पछतावा, हर काम के बाद पछतावा, प्रायश्चित का भाव। हाँ? माया का अभाव करो धीरे धीरे, यही तो सीखना है। लोभ से क्या मिला, इस तरह। प्यारे में सुनो, समय हो गया? हाँ, बस थोड़ी सी और 2-5 मिनट। इस तरह 5 ही भक्ति सद्गुरु ने बताई। श्रवणम ज्ञान वाक्यस्य, साहब कहते हैं सार आसार विवेकस्तु सत्संग कथ्य दई विधि। कहते हैं भाई सार और असार में भेद करना, विवेक को जगाओ। सार और असार में विवेक करो, क्या सार है क्या आसार है, विवेक करना जानो। विवेक न होने से ही गलतियां होती हैं। विवेक का मतलब होश, जागरण। आपके जीवन में जब भी देखो, जब होश में आप रहते हो, मूर्छित होते हो, तभी गलती होती, बेहोशी नहीं। तो साहब कहते हैं सार और असार का ज्ञान रखो। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, इस पर चिंतन करो, विवेक करो। एक कहते हैं छठी भक्ति, 7वीं भक्ति क्या है? हाँ? सत्य वाक्य समुच्चार, हमेशा सत्य बोलना, जो देखा, जो सुना, उसे उसी रूप में बोलना, ये 7वीं भक्ति। ये भी बहुत बड़ा तप है। साहब ने कहा सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्य के राह में, सत्य के सत्य में जीना सहज बात नहीं है, सत्य आचरण करना। ये 7वीं भक्ति साहब ने कही कि सत्य में आपका पूरा जीवन सत्यमय हो जाए। साहब ने कहा 8वीं समदृष्टि, सबके प्रति एक दृष्टि का भाव, एक दृष्टि, छोटा बड़ा नहीं, ऊंचा नीचा नहीं, छोटा बड़ा नहीं, गरीब अमीर नहीं, किसी भी प्रकार का भेद ना हो आपके जीवन में। सब में आप उस चैतन्य का दर्शन करो। सब में, कुत्ता हो, बिल्ली हो, घोड़े हो, गधे हो, कृमि कीट हो, सब में किसी के प्रति उपेक्षा नहीं, तिरस्कार नहीं, घृणा नहीं, नफरत नहीं। साहब कहते समदृष्टि 8वीं भक्ति है। अंतिम भक्ति साहब ने कही
शीलता गुण। शील गुण का साहब ने बड़ा सुंदर महत्व दिया है। कहते शीलवान सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान। प्यारे हम सुनो, तो शील जो गुण है क्या है? सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, दुख हो, सुख हो, मान हो, अपमान हो, सब में स्थिर रहना, एक रहना, यही शील गुण है। और साहब ने इसे भी भक्ति कही। इस प्रकार 9 प्रकार की भक्ति सद्गुरुओं ने ब्रह्म निरूपणम ग्रंथ में बताई है। एक बार फिर से सुन लो। पहली भक्ति अपने गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा का भाव रखना। दूसरी भक्ति है संतों की सेवा करना, सत्य नाम का श्रद्धा पूर्वक, मनोयोग पूर्वक, तन्मयता के साथ, लवलीनता के साथ जाप करना। तीसरी भक्ति संत महापुरुषों के उपदेश को श्रवण करना। चौथी भक्ति धीरे धीरे माया का अभाव करते जाना। पांचवी भक्ति और सार और असार का भेद करना, विवेक को जागृत करना। छठी भक्ति सदा सत्यमय जीवन जीना। सातवीं भक्ति सबके प्रति एक दृष्टि और एक भाव रखना। आठवीं भक्ति और अंत में कहते हैं मान अपमान हो, हाँ, सुख दुख हो, हानि लाभ हो, जय पराजय हो, अपने मन को कभी डिगने नहीं देना, स्थिर रखना। ये 9वीं भक्ति है। इस प्रकार ब्रह्म निरूपण ग्रंथ में साहब ने 9दा भक्ति बताई और कहा धर्मदास जी जो इस 9दा भक्ति को नहीं कर सकता उसे चौका आरती करानी चाहिए। और मैंने सुना है कि साहब कथा के समापन के दिन चौका आरती में विराजमान होंगे। आप प्रेम पूर्वक चौका आरती में शामिल होंगे।